Student of class 8, good morning all of you. Today we have given to math homework worksheet number 2 exercise 1. लास्ट वर्कशीट में हमने आपको स्क्वायर कोई नंबर है उनके स्क्वायर निकालने बताए थे और उस कोई नंबर आपको दिया हुआ कोई गिवन नंबर है वो स्क्वायर है या नहीं है वो आपको हमने प्राइम फैक्टर मेथड से चेक करना बताया था। आज की इस वर्कशीट में हम स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो पहले वर्कशीट समझाने से पहले मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्क्वायर की। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स। ये आप पहले समझेंगे तभी आप वो वर्कशीट सॉल्व कर पाएंगे। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी स्क्वायर नंबर, कोई भी 2, 3, 7 और 8 इनसे एंड नहीं होगा, नेवर एंड विद दीज 4 डिजिट्स। ये जो आपको 4 डिजिट दी हुई है 2, 3, 7 एंड इनसे कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इनसे कभी भी एंड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर दे दिया 2, 3, 7, तो लास्ट में डिजिट क्या आ गई 7, तो 2, 3, 7 अगर लास्ट में इनमें से कोई सी भी डिजिट है तो यहाँ 7 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, देखते ही पता चल गया। यहाँ पर हमें दिया हुआ कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 2, 3, 7, 9, 5, 8, तो कितना बड़ा नंबर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लास्ट के डिजिट चेक करेंगे 8 है। अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई सी भी लास्ट की एक डिजिट है तो कभी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, इनके अलावा कोई और डिजिट होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी, वहाँ पर हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया 224 और 144, अब इसमें लास्ट में दोनों में 4 है। अब इसको हम चेक करेंगे, अगर 2, 3, 7, 8 होता है तो चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिख देंगे नो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ 220 चेक करने का तरीका वही है, इनके परफेक्ट स्क्वायर, इनके सॉरी प्राइम फैक्टर करो, ये आपको हो गया 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 7 जा 7 1 जा 7। पेयर बनाओ, पेयर बन गए, इनके पेयर नहीं बन रहे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसके ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर था, 12 को हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। देखिए दोबारा बताता हूँ मैं, अगर कोई भी नंबर है वो 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, उसे चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट। लास्ट डिजिट देखते हैं, अगर 2, 3, 7 है, अगर इनके अलावा कोई और डिजिट तो फिर हम उसके प्राइम फैक्टर करके देखते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, पेयर बनते हैं तो है, नहीं बनते तो नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 था दोनों में, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमने चेक करा तो परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर बन गए थे, इसमें पेयर नहीं बने तो नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होती है कि अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर इफ़ एंडिंग विद ऑड नंबर जीरोज़, अगर कोई भी नंबर ऑड नंबर की जीरो से एंड है, ऑड नंबर की जीरो के मतलब कि उसमें 3 जीरो लगी हुई हैं, 5 जीरो लगी हुई हैं, 1 जीरो लगी हुई है, 7 लगी हुई है, 9 लगी हुई है, इस तरह से ऑड नंबर की जीरो, यानी कि ऑड नंबर जीरोज़ इससे एंड है, अगर इनसे एंड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब इसमें कितनी जीरो आ गई, 3, 3 जीरो आ गई, तो ये परफेक्ट, इसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 1 2 3 4 5, कितनी जीरो आ गई, 5 जीरो, तो 5 जीरो जब आ गई तो ये ऑड नंबर की जीरो हो गई। यहाँ पर 3 5 7 9, अगर किसी भी नंबर के पीछे 3 जीरो है, 5 जीरो है, 7 जीरो है, 9 जीरो है तो कभी भी वो ऑड नंबर
जीरो हैं तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चेक करने से 5 जीरो हैं तो ये परफेक्ट, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इवन नंबर की जीरो है तब हम चेक करते हैं। मान लो यहाँ पर होता 4, 1 2, अब इसमें कितनी जीरो है 4, फिर हम चेक करते वही प्राइम फैक्टर मेथड से। पेयर बन जाते तो परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर नहीं बनते तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। पहली प्रॉपर्टी, जिन नंबरों के एंड होता है 2 3 7 8 से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जिन नंबरों का एंड होता है ऑड नंबर की जीरो से, यानी कि अगर 3 जीरो है, 5 जीरो है, 7 जीरो है, 9 जीरो है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। थर्ड प्रॉपर्टी, कोई भी ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। कोई भी इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। जैसे 3 है तो ये ऑड नंबर है तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जाना है तो 9 भी ऑड है। इसी तरह 13 है, 13 भी ऑड होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे 169 तो ये भी ऑड है। यहाँ पर ले लीजिए 8, 8 जो है इवन है तो 8 8 जो 64 तो ये भी इवन है। तो यानी कि कोई भी ऑड नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे ऑड होगा, इवन इसका स्क्वायर करेंगे इवन होगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को का स्क्वायर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इधर जैसे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दो लगातार नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, दो लगातार नंबर के स्क्वायर करने के बाद अगर हम उसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है, इन दोनों नंबर को प्लस करके। तो 13 और 12 को प्लस करके 25 ही इसका आंसर होगा। इसी तरह कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मान लो मैंने 43 ले लिया और 42 ले लिया, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों को माइनस, तो क्या आंसर, हमें स्क्वायर करके देखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर लिखना है। दो कंसेक्यूटिव ये लगातार नंबर आते हैं 42 43, इनका स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो फिर सीधा सीधा आंसर लिख दो दोनों को प्लस करके। इसका आंसर क्या आएगा 85। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, इसी 4 प्रॉपर्टी पे हमारा आज की वर्कशीट बेस है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो देखिए लास्ट की डिजिट 5 है, तो अगर 5 है तो हम इसे चेक करेंगे प्राइम फैक्टर से। जब हम प्राइम फैक्टर से चेक कर लेंगे, करके दिखाते हैं हम आपको, 125, तो ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, तो इसके पेयर नहीं बन रहे, तो ये 125 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह 37, अब देखिए इसमें 37, अभी मैंने बताया था 2 3 7 और 8, इनसे जो सा भी नंबर एंड होता है तो उसे चेक करने की, तो ये सीधा सीधा 7 आ रहा है तो इसमें लिख दीजिए, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, इसमें तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर 8 आ गया, तो 8 भी अगर किसी कोई नंबर 8 से एंड है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर 225, अब ये 5 से एंड है तो इसको हम चेक करेंगे, तो जब चेक करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, सॉरी 15 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये लिखोगे यस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसे आप चेक करेंगे, यहाँ पर 7 आ रहा है तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, लिख दोगे सीधा सीधा नो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 228 8 आ रहा है, सीधा सीधा लिख दोगे आप नो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर लास्ट में 3 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वन 169 लास्ट में 9 आ रहा है तो इसे आप चेक करेंगे, तो जब चेक करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, यह इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप चेक करेंगे या मैं, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये है या नहीं है।
अब सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। अभी मैंने बताया था कि अगर ऑड नंबर की जीरो होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर इवन नंबर की जीरो होंगी तो उसमें हम चेक करेंगे। अब देखिए इसमें कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऑड नंबर की जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो इसमें लिख दो आप सीधा सीधा नो, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह 1 2 3 4 5 जीरो आ गई, नो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी 3 जीरो हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 2 जीरो हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का होता है। इसमें 4 जीरो हैं, ये भी 10, ये 100 का होता है, इसमें यस लिखोगे। 1 2 3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 जीरो आ गई, दो इसमें 2 जीरो हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से आप ये अपने आप करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा ऑड नंबर का। तो अगर वो इवन नंबर है तो इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, और ऑड है तो ऑड का। तो ये कौन से नंबर का, सॉरी ये ऑड है तो ऑड का है, ये इवन है तो इवन का है, ये भी इवन है तो इवन का है, ये भी इवन है तो इवन का है, इवन का है, ये ऑड है तो ऑड का है। बाकी की आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हमने बताया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है और वो कंसेक्यूटिव लगातार है और उनके स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। क्या कर देंगे, दोनों नंबर को प्लस कर देंगे। तो इसमें 98 और 97 को हम प्लस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। 8 और 7 को प्लस कर 15 का 1, 9 और 9 18, 195, ये इसका आंसर है। इसी तरह इसी तरह 44 का स्क्वायर और 43 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 44 का और 43 को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 87 आंसर है। इसी तरह 80 का स्क्वायर, दोनों लगातार हैं, दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है, तो दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर देंगे तो 959। बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, और इसको करने इसकी PDF हम आपको सेंड कर देंगे। इसको करने के बाद आपको अपनी नोटबुक में करने के बाद आपको ये पिक सेंड करनी है हमारे पर्सनल नंबर पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।